हेलो, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। जैसे कि आज का टॉपिक है ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस का पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 मैं पहले ही करा चुकी हूँ, जिसको आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। ठीक है, आज का क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर द लेजर बैलेंसेस ऑफ एबीसी ट्रेडर्स एज ऑफ मार्च 21 2024। ये लेजर के बैलेंस दे रखे हैं। ठीक है, कल जो मैंने कराया था इससे पहले वाली वीडियो में, वो कराया था आपको लेजर बनवा के उसके बैलेंस से कैसे बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, आज मैं बताऊंगी कि डायरेक्टली बैलेंस दे रखा है तो उससे किस तरह से बनाते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बैलेंस डेबिट बैलेंस है और कौन सा बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है। तो एक चीज़ मैंने बताया था आपको कि अगर बैलेंस दिया हो तो हमें याद रखना है क्लियर। ठीक है, ये क्लियर क्या होता है? अब क्लियर क्या होता है ये मैं बता देती हूँ। C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटीज, E फॉर expenses, A for assets and R for revenue। ठीक है, अब कौन सा बैलेंस डेबिट होता है? तो सिर्फ एक्सपेंसेस एंड असेट्स ये ऑलवेज डेबिट बैलेंस रहते हैं। कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू ये तीन ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस रहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और बताई थी मैंने कि ड्राइंग का बैलेंस ऑलवेज कैसा रहेगा? डेबिट। और परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न का बैलेंस कैसा रहेगा? परचेज रिटर्न का बैलेंस रहेगा क्रेडिट बैलेंस एंड सेल्स रिटर्न का बैलेंस रहेगा डेबिट बैलेंस। ठीक है, और ये परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस क्यों होता है, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस क्यों होता है, ये भी मैंने बताया था। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट इसलिए होता है क्योंकि जब हम कोई माल खरीदते हैं, सपोज एक्स से माल खरीदा है, तो हम एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। ठीक है, तो परचेज अकाउंट उसमें क्या रहता है? डेबिट। तो उसका कैसा बैलेंस रहता है? डेबिट बैलेंस। और यदि हम उसको थोड़ा सा माल रिटर्न कर रहे हैं, उसमें से कुछ पार्ट, तो हम एंट्री क्या करते हैं? एक्स डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो परचेज रिटर्न क्या हुआ? क्रेडिट। तो इसका बैलेंस कैसा रहता है? क्रेडिट बैलेंस। सेम सेल्स के साथ भी होता है ऐसा ही कि सेल्स, जब हम किसी को माल बेच रहे होते हैं, जैसे हमने ए को माल बेचा है, तो एंट्री करते हैं ए डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और यदि उसने हमें कुछ माल रिटर्न कर दिया तो हम एंट्री क्या करते हैं? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ए। ठीक है, तो इसमें सेल्स रिटर्न क्या हुआ? डेबिट। तो इसका कैसा बैलेंस रहेगा? डेबिट बैलेंस। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? और अच्छे से समझने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, तो उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने पार्ट 1 में पूरी थ्योरी और एक क्वेश्चन भी कराया है। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, कि ये बैलेंसेस दे रखे हैं, इससे हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कैसा होता है? इस तरीके का फॉर्मेट होता है। ठीक है, इसमें हम सारे पोस्टिंग कर देंगे एक एक करके। तो पहले क्या है? कैपिटल, हम लिख लेंगे इसको कैपिटल। सेकंड था परचेज, थर्ड है सेल, फोर्थ है वेजेस, सेल्स, फोर्थ क्या है? वेजेस, फिफ्थ है रेंट, सिक्स्थ है फर्नीचर। फिफ्थ रेंट, सिक्स्थ फर्नीचर, सेवेंथ कैश, एट्थ डेटर। तो सेवेंथ कैश, एट्थ डेटर,
and 9 creditors। ठीक है, ये सारा हमने लिख लिया। अब इसके अमाउंट, कौन सा अमाउंट डेबिट में आएगा, कौन सा क्रेडिट में आएगा, ये हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, पहले क्या है, कैपिटल कितना है 50,000। अब ये कैपिटल का बैलेंस कैसा रहेगा, ये मैंने बताया था, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। ठीक है, तो इसमें कितना लिखेंगे 50,000 क्रेडिट। इसके बाद है परचेज। परचेज क्या है, एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस है किस में आएंगे, डेबिट में। इसका बैलेंस कैसा होगा, डेबिट बैलेंस कितना 30,000। सेल्स, सेल्स क्या है, रेवेन्यू है, किस में जाएगी, क्रेडिट में, तो कितना 30,000 क्रेडिट में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद है वेजेस। वेजेस क्या है, एक्सपेंसेस है, तो किस में आएंगे, डेबिट में, कितना 10,000। ठीक है, इसके बाद है रेंट। रेंट भी क्या है, हमारा एक्सपेंसेस है, तो किस में आएगा, डेबिट में, तो कितना अमाउंट है 5,000, लिख दो 5,000 डेबिट में। ठीक है, इसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, हमारा एसेट्स। एसेट्स क्या होता है, डेबिट। डेबिट बैलेंस है तो फिर कितना आएगा 15,000 डेबिट में। इसके बाद है कैश। कैश क्या होता है, एसेट्स। एसेट होता है तो एसेट का कैसा रहता है, डेबिट बैलेंस, लिख दो 20,000। ठीक है, इसके बाद है डेटर्स। डेटर्स कैसे रहते हैं, क्या है, ये एसेट है तो ये भी डेबिट बैलेंस। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या है, क्या है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज क्या रहती है, क्रेडिट, तो इसका भी बैलेंस कैसा रहेगा, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, टोटल। इन दोनों का टोटल हमेशा सेम आना चाहिए, अगर सेम नहीं आएगा तो हमारा क्वेश्चन गलत है। ठीक है, या हमसे ही कोई मिस्टेक हो रही है। देख लेते हैं इसका टोटल, 0 0 0 8 and 5 3 8 1 9, 98,000। डेबिट का टोटल कर लेते हैं, 0 0 0 5 और 5 10 और 8 18, 3 1 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यानी हमारे दोनों टोटल इक्वल आ गए, तो ये क्या है, हमारा ट्रायल बैलेंस सही है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं, ये भी हमने बताया था कल मैंने, कि ट्रायल बैलेंस बनाते हैं अर्थमेटिकल जो भी हमारी मिस्टेक होती है उसको चेक करने के लिए, अर्थमेटिकल एरर को फाइंड करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।